संतान की लंबी आयु खुशहाल जीवन की कामना के लिए माताएं साल भर में बहुत सारे व्रत रखती हैं और इन्हीं व्रतों में से एक जीवित पुत्री का व्रत है, जिसे जित्या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत से संतान की जिंदगी में आने वाले दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जित्या यानी जीवित पुत्री का व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैसे तो यह पूजा सामूहिक रूप से यानी महिलाएं इकट्ठा होकर बाहर नदी तालाब के पास करती हैं और यह पूजा प्रदोष काल के समय में किया जाता है, लेकिन आजकल यह पॉसिबल नहीं है। सभी अपनी जिंदगी में अपने काम को लेकर बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तो घर पर किस तरह यह पूजा करनी है उसकी मैं आपको सरल विधि बताऊंगी। जित्या पूजा प्रदोष काल में शाम के समय की जाएगी, तो आप पहले जहाँ पर पूजा करेंगे उस स्थान को साफ कर ले, उस जगह की पवित्रता का ध्यान रखें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले। संकल्प हाथ में जल और पुष्प लेकर लिया जाता है और शाम के समय पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहां पर छोटा सा तालाब बनाकर पास ही पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। अगर आपके पास कुशा घास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दीप कलश की स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले चौकी बिछाकर उस पर लाल वस्त्र बिछा ले, फिर चावल की ढेरी या अष्टदल कमल बना ले, फिर एक कलश लेकर उसमें जल भरे। अब कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ और फूल डाल दें। यह सब पांचों चीज अब हम कलश में डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए और फिर कलश को चावल के ऊपर रख दीजिए। फिर कलश में 5 पल्लव लगाइए यानी 5 आम के पत्ते लगा दीजिए। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब कुशा घास को लीजिए और कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अगर कुशा घास आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलश के ऊपर एक अनाज का पात्र रख दें, फिर उसके ऊपर एक दीप रख दें। इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो गई। फिर चौकी पर अलग से थोड़े से चावल रखकर गणेश जी के लिए आसन बनाइए और भगवान गणेश को भी विराजमान करा दीजिए। फिर जीमूत वाहन जी, चील और सियारन को विराजित करेंगे, जिसके लिए पहले तोरी के पत्ते रखिए। अगर तोरी के पत्ते नहीं हैं तो पान के पत्तों को आसन के रूप में रखिए। फिर चील और सियारन को विराजित कर दीजिए। फिर कलश पर, भगवान गणेश पर, जीमूत वाहन जी पर, चील और सियारन सभी के ऊपर जल के छींटा लगाइए। सभी का शुद्धिकरण करें और इसके साथ ही अपने ऊपर भी जल के छींटे लगाइए। फिर इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाएगा, तो सबसे पहले भगवान गणेश को कलावा अर्पित करें, दूर्व घास अर्पित करें, सिंदूर का तिलक लगाएं, हल्दी की गांठ अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और इसके बाद पुष्प अर्पित करें। फिर जीमूत वाहन जी, चील, सियारन को सिंदूर का तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब जो कलश पर दीप प्रज्वलित किया है उसका भी पूजन करें, उन्हें तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। अब कलश पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं, फिर सभी को पुष्प अर्पित करें। अब जीमूत वाहन जी को जनेऊ अर्पित करें, चील और सियारन को कलावा अर्पित करें, जो कलश दीप है उसको भी कलावा अर्पित करें। फिर जीमूत वाहन जी को खिलौने समर्पित करें, भीगे हुए काले चने समर्पित करें, भोग में आटे और गुड़ से बने हुए मीठे पुए अर्पित करें। भोग लगने के बाद एक तोरी का पत्ता ले, उसे चौकी पर रखें, उस पर जित्या का धागा रखें। देखिए, आपकी जितनी भी संतान है आप उतने जित्या का धागा रख दीजिए और इनका पूजन भी करें। धागे को तिलक करें, धूप दीप दिखाएं। अब जित्या के धागे की पूजा के बाद व्रत कथा सुनेंगे। इसके लिए एक लोटा जल रखेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद चावल और फूल को जीमूत वाहन जी को समर्पित कर दें। फिर सभी को धूप दीप दिखाएं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में किसी भी तरह की कमी को पूरा करती है। अब इसके बाद आरती करें। आप चाहे तो कपूर से आरती करें या दीप से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपनी संतान की लंबी आयु, उन्नत जीवन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करें। और इस तरह से आपकी जित्या की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जो यह जित्या का धागा है इसे आपको अभी नहीं पहनना है, ये अगले दिन व्रत पारण के समय पहना जाएगा। और जो एक लोटा जल कथा सुनने के लिए रखा था उसको आप चंद्रमा को अर्घ दे दें। प्रसाद आप बच्चों में बांट सकते हैं। चौकी अभी नहीं उठानी है, अगले दिन पारण के बाद ही चौकी को उठाएं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।